हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से द्रौपदी को भीम लेकर के अपने कंधे पर जा रहे थे गंधमादन के शिखरों पर जाने के लिए, और रास्ता बहुत ही दुर्गम, बहुत ही कठिन होता जा रहा था। अंत में एक समय ऐसा आया जब बहुत जोर से आंधी आई, और आंधी के साथ में बहुत सारे पेड़ उखड़ गए अपने जड़ों से। वर्षा हुई, वर्षा में ऐसे जैसे कीचड़ की नदियां बहती हैं, ऐसी नदियां बही। ये सब देख करके द्रौपदी मूर्छित हो गई, और नकुल ने उन्हें पीछे से संभाला, उन्हें जमीन पर रखा। सहदेव ने उनको अपनी गोद में लिया, नकुल उनके पैर मसाज कर रहे थे। थोड़े समय में उनको होश आया। लेकिन इस सब से बाहर निकलने के लिए पांडव सोच रहे थे क्या करें। तभी भीम के पास एक युक्ति आई। भीम ने युक्ति लगाई। भीम ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, मेरा एक बेटा है हिडिंबी से, जिसका नाम है घटोत्कच। उसके पास कई सारी राक्षसी शक्तियां हैं। वो हम सब को बहुत ही आसानी से वायु मार्ग से लेके जा सकता है सीधा गंधमादन पर। हमें इतना जल्दी की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी जिस प्रकार से जिस अवस्था में है, उसे आराम की जरूरत है। हम भी सब थक गए हैं। तो अगर आप आज्ञा दें तो फिर मैं अपने बेटे घटोत्कच को बुला लेता हूँ। मेरे उसको स्मरण करने से ही वो हमारे सामने आ जाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य और लोमश ऋषि की परमिशन ली और घटोत्कच एयरलाइंस को समन किया। घटोत्कच एयरलाइंस ये भीम के द्वारा बुलाने पर ही आती थी। उसके लिए टिकट निकालना, सीट सिलेक्ट करना, मील प्रेफरेंसेस और बैगेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। घटोत्कच आए। घटोत्कच आ करके उन्होंने अपने पिता को देखा, नमस्कार किया, पैर छुए। भीम ने भी अत्यंत ही सहानुभूति से और प्रेम से घटोत्कच को आलिंगन किया। घटोत्कच ने बाद में बाकी सारे पांडवों को देखा, उन्हें नमस्कार किया। बाकी सारे पांडवों ने भी घटोत्कच को आलिंगन किया। उन्होंने द्रौपदी के पैर छुए और फिर घटोत्कच कहने लगे कि आपने मुझे किस इच्छा से और किस मंशा से यहाँ पर बुलाया है। आप जो इच्छा करेंगे, आपके शब्द मेरे लिए आज्ञा के समान होंगे। कृपया आज्ञा कीजिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। भीम ने घटोत्कच को बताया कि उन्हें किस कारणवश यहाँ पर याद किया गया है। जैसे ही घटोत्कच ने सारा मामला सुना, घटोत्कच कहने लगे, निश्चित रूप से पिताश्री, मैं आपकी और माताश्री और सारे चाचाओं की सेवा करने के लिए अत्यंत ही पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं हवाई मार्ग से, वायु मार्ग से जा सकता हूँ, और मेरे शब्द या मेरी आज्ञा के अधीन कई सारे राक्षस हैं जो मेरे साथ हवाई यात्रा कर सकते हैं। तो मैं उन्हें बुलाऊंगा, मैं माँ द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठाऊंगा, और बाकी सारे ये जो राक्षस हैं वो आपको अपने अपने कंधों पर बिठाएंगे और हम सब आगे जाएंगे। तो जैसे घटोत्कच ने बाकी सारे राक्षसों का स्मरण किया, वो सब आ गए। घटोत्कच ने बहुत ही आराम से और प्रेम पूर्वक द्रौपदी को उठा करके अपने कंधे पर रखा। वो ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे द्रौपदी को जैसे वो अपनी माँ हिडिंबी को ट्रीट करेंगे। उसके बाद में अन्य राक्षसों ने बाकी पांडवों को अपने कंधे पर लिया, और धौम्य को एक राक्षस ने अपने कंधे पर लिया, और सब उड़ पड़े। लोमश ऋषि अपनी योग सिद्धि से अपने आप ही आकाश में चले गए। जैसे सूर्य आकाश में उगता है धीरे धीरे, वैसे लोमश ऋषि अपने योग बल से ही धीरे धीरे जमीन से उठ गए, आकाश में अपने आप गए। गंधमादन जाते हुए उन्होंने कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं देखी, हिमालय की कई चोटियां देखी, वादियां देखी। वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम देखे। वहाँ की सुंदरता देख करके, उस भाग की सुंदरता देख करके सब एकदम खुश हो गए थे। सुंदर वन, उपवन, झरने, तालाब, नदियाँ, उनका स्वच्छ निर्मल जल, उसके आजू बाजू में बसे हुए साधु संतों के कुटियाएं, और वहाँ पर चहचहाते हुए पशु पक्षी, घूमते विचरण करते हुए पशु, ये सब बहुत ही नयन रम्य था। ये सब पांडवों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये वेरी वेरी हैप्पी। वो गंधमादन पर जब पहुंचे, गंधमादन पर भी उन्होंने देखा बहुत सुंदर वातावरण है। अब तक उन्होंने जो वातावरण आते हुए हवाई मार्ग से देखा था, उससे कई ज्यादा सुंदर वातावरण गंधमादन पर था। There was a huge tree, एक बहुत ही विशाल वृक्ष था जो बद्री वृक्ष था।
गंधमादन पर्वत के ऊपर बद्रिकाश्रम आदि बद्री स्थित है, वहां पर पांडव गए, धौम्य और लोमश ऋषि पहुंचे। वहां आदि बद्री पर जो बद्रिकाश्रम है, उस बद्रिकाश्रम का नाम बद्री वृक्ष से आता है। वो इतना विशाल है, उसका जो मेन ट्रंक है वो कई सारे मीटर सरकमफ्रेंस में है, और उसका जो विशाल ऊपर का कैनोपी है बद्री वृक्ष का, ऐसे लगता है जैसे करोड़ों करोड़ों पक्षियों को उसने आसरा दे रखा हो। और वहाँ पर कई सारे सुगंधित फूल, उनसे निकलता हुआ जूस और वहाँ की मादक सुंदरता, ये सब उस बद्री वृक्ष के ऊपर आधारित थे। पांडवों ने आकर के उस बद्री वृक्ष को नमस्कार किया, प्रणाम किया, और वहाँ पर रह रहे हुए कई सारे साधु संतों को भी नमस्कार किया। वहाँ पर सुंदर ब्लू नीले रंग की झील थी, वहाँ पर उन सबने नहा करके अपनी थकान दूर की। द्रौपदी फिर से स्वस्थ होने के मार्ग पर लगी। उन्होंने कई सारे फल वगैरह खाए, और वहाँ पर उन्होंने कई सारे ऋषि मुनियों के आश्रम देखे। वहाँ पर जा करके युधिष्ठिर महाराज ने निवेदन किया कि हम थोड़ी देर यहाँ रहना चाहते हैं, हम अपने भाई अर्जुन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही अर्जुन आएगा हम आगे के तीर्थाटन के प्रवास के लिए निकल जाएं। कई सारे साधु संतों ने आकर के पांडवों का स्वागत किया। दे वर वेरी वेरी हैप्पी कि धौम्य, पांडव, लोमश ऋषि जैसे महान हस्तियों का उन्हें संग और संग लाभ प्राप्त होगा। पांडव कुछ बहुत समय तक वहां पर अर्जुन की प्रतीक्षा में रहे, और उन सब के बीच में उन्होंने कई सारी सुंदर कथाएं सुनी। अर्जुन के आने तक कौन कौन सी कथाएं पांडवों ने सुनी, ये हम देखेंगे आने वाले सत्रों में। उसमें से सबसे प्रमुख है नल दमयंती की कथा। युधिष्ठिर महाराज ने जब उन साधु संतों से पूछा कि क्या मुझसे ज्यादा हृदय द्रावक किसी की जिंदगी रही है कि जिसको केवल दुखों ही दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय उस यात्रा में उन्हें नल दमयंती की कथा के बारे में ऋषि मुनियों ने बताया। क्या है ये नल दमयंती की कथा? बहुत लंबी चलेगी, बहुत सुंदर कथा है। अब हमारा पूरा महाभारत का फोकस शिफ्ट होगा नल दमयंती की कथा पे, और बाकी सारी कथाओं पे जो युधिष्ठिर महाराज ने और पांडवों ने वहां पर सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा